आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू अपने के पास बताना है कि ये जो है किसके बराबर होगा, कितना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है। चलिए सबसे पहले अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जो कि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स रूट 6x और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है 0 के बराबर। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनके दो रूट्स हैं, एक अल्फा है और दूसरा अपने के पास क्या है, बीटा है। तो अल्फा और बीटा इनके रूट्स है। चलिए इनके रूट्स निकाल सकते हैं क्या? इनके रूट्स आई थिंक इमेजिनरी आएंगे। चलिए इनके रूट्स अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स b, तो माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बताइए। तो d आ गया अपने पास b स्क्वायर यानी आ गया 6 और माइनस टाइम्स 4ac यानी आ गया अपने पास 12 के बराबर। और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे तो होल अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और यह आ गया अपने पास प्लस माइनस यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर, तो यह आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 6 के बराबर, हाँ या ना। और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे 2 के बराबर। देख लो अपने के पास यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे तो 6 के बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 कॉमन ले लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 6 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने क्या बचेगा होल अपॉन में 2, ये आ गया -1 और यहाँ से आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर। थोड़े बहुत तो आपको आनी चाहिए, माइनस टाइम्स 1 प्लस माइनस आयोडा के बराबर। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या लिख सकते हैं आयोडा के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए इसको अलग से सॉल्व कीजिए, अलग से नहीं, इसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने के पास इसको क्या कीजिए रूट 2 को अंदर भेज दीजिए। तो यहाँ से अपने के पास x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 इंटू इसको अपने के पास क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 और प्लस माइनस आयोडा के बराबर, हाँ या ना। प्लस माइनस अपने के पास किस बराबर आयोडा अपॉन 2 के बराबर। यानी इनके दो रूट्स आ गए, एक अल्फा और एक अपने के पास क्या आ गया बीटा आ गया। जब अल्फा और बीटा आ गए इसमें अपने पास पुट कर लेंगे। चलिए अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो गया, अल्फा इक्वल टू अगर हम ये लेते हैं रूट 2 और इंटू सॉरी रूट 2 नहीं रूट 3 और इंटू अपने किसके बराबर तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन रूट 2 और प्लस माइनस आयोडा अपॉन रूट 2 के बराबर। किसके बराबर जाएंगे आयोडा अपॉन रूट 2 के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया रूट 2 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है ये आ गया अपने पास अल्फा के बराबर। एंड बीटा बताइए, एंड बीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो रूट 3 और इंटू अपने किसके जाएंगे तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन रूट 2 और प्लस माइनस किस बराबर प्लस माइनस नहीं, यहाँ से अपने पास अगर इसको प्लस ले लिए हैं तो यहाँ से अपने पास माइनस साइन इरेज कर लीजिए। वो इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे माइनस आ जाएंगे। माइनस टाइम से बताइए तो ये आ गया अपने पास आयोडा अपॉन रूट 2 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर अपन के पास गौर से देखते हो तो पावर 23 है, 14 है, 14 15 15 10 10 यानी अपने पास पावर बहुत ज़्यादा है। क्या है अपने पास बहुत ज़्यादा। जब पावर बहुत ज़्यादा है तो इसको क्या कीजिए आयोडा को क्या कीजिए यूलर्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। ये जो आयोडा वाले टर्म है ना इसको यूलर्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसके अपने के पास आर्गूमेंट बताइए, तो आर्गूमेंट तो अपने के पास ऐसे भी रूट 3 आ गया। ठीक है यहाँ से अपने के पास सॉरी आर्गूमेंट इसका बताइएगा तो आर्गूमेंट किसके बराबर जाएंगे तो थीटा। इसका अगर थीटा के बारे में हम कमेंट करेंगे ना तो थीटा अपने के पास यहाँ से अगर गौर से देखें तो ये आ गया 1/√2, ये आ गया अपने पास π/4 के बराबर। यानी तो आर्गूमेंट ऑफ यहाँ से अपने पास इसको क्या करते हैं इसके आर्गूमेंट निकालेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया नेगेटिव और ये आ गया अपने पास पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास क्या आता है पाई माइनस अल्फा के बराबर। तो पाई माइनस तो यहाँ से अपने पास अल्फा इक्वल टू हो जाएंगे π/4 के बराबर। अब अल्फा अपने पास निकाला कैसे जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है। तो ठीक है अल्फा इक्वल टू π/4 के बराबर। तो आर्गूमेंट अपने पास किस तरह आ जाएंगे आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड गई है तो आर्गूमेंट ऑफ अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो पाई माइनस π/4 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो 3π/4 के बराबर। अब थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर आनी चाहिए कि इसमें अपने पास आर्गूमेंट निकाला कैसे जाता है। ये अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में है तो ये अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये अपने के पास सेकंड क्वाड्रेंट का है। कौन से क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट का। सिमिलरली इसका आर्गूमेंट ऑफ अल्फा आ गया। आर्गूमेंट ऑफ बीटा अपने पास कैसे निकाला जाए तो यहाँ से अपने के पास इसके लिए अल्फा बताइए तो अल्फा अपने के पास किसके बराबर जाएंगे तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू ये सेकंड क्वाड्रेंट पे ऐसे तो ये अपने के पास π/4 के बराबर होंगे। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में तो ये अपने के पास थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहाँ से अपने के पास आर्गूमेंट ऑफ अल्फा बताइए सॉरी आर्गूमेंट ऑफ बीटा बताइए। तो आर्गूमेंट ऑफ बीटा अपने पास किस बराबर जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा माइनस पाई के बराबर होता है यानी π/4 माइनस अल्फा के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा सॉरी π/4 माइनस पाई के बराबर
माइनस पाई के बराबर, यानी ये आ गया -3 पाई/4 के बराबर। ये आ गया अपने पास आर्गूमेंट ऑफ बीटा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू, इसको अगर यूलर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो √3 इंटू ई की पावर में किसके बराबर देंगे, तो 3 पाई/4 आयोडा, 3 पाई/4 आयोडा के बराबर। ये आ गया अपने किसके बराबर, अल्फा के बराबर। हम इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्ट करने की, देखिए नंबर कितना बड़ा है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपके मोए मोए हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा आ गया। बीटा बताइए, बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ई की पावर में, यानी तो √3 इंटू ई की पावर में, बताइए ई की पावर में आ गया किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 3 पाई/4 आयोडा के बराबर। तो ये आ गया किसके बराबर, तो बीटा के बराबर। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, अपन का काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ से आपने कैसे बताइए वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू अगर आप गौर से देखें तो अल्फा की पावर आपने के पास क्या है 23, बीटा की पावर 23, तो अल्फा की पावर 23 प्लस टाइम्स बीटा की पावर 23 प्लस टाइम्स अल्फा की पावर क्या दे रखा है, तो अल्फा की पावर दे रखा है अपने के पास 14, बीटा की पावर 14, तो 14 और प्लस टाइम्स बीटा की पावर किसके बराबर दे रखा है, 14 के बराबर। होल अपॉन में आपने क्या किस बराबर दे रखा है, तो अल्फा की पावर बताइए, अल्फा की पावर दे रखा है 15 प्लस बीटा की पावर 15 प्लस टाइम्स बीटा की पावर किसके बराबर, 15 के बराबर, प्लस टाइम्स अल्फा की पावर 10 और प्लस टाइम्स किसके बराबर, बीटा की पावर 10 के बराबर। अब क्या कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। इनको सॉल्व करने से पहले ना यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो 3 पाई/4 है और यहाँ पे भी अपने पास 3 पाई/4 है, इसको अपने पास गौर से सॉल्व कीजिए। थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करने में मतलब ये ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। इनको सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए ई की पावर में अपने पास 3 पाई/4 है और यहाँ पर अपने पास क्या है -3 पाई/4 है, क्या है 3 पाई/4 और -3 पाई/4। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने के पास ये आ गया ई की पावर में, बताइए। ठीक है, इसको हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ई की पावर में √3 और इंटू अपने पास ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे, तो 3 पाई/4 और इन पूरी के पावर में किस तरह आ जाएंगे 23 के बराबर। प्लस टाइम से बीटा बताइए, तो ई की पावर में यहाँ से अपने पास आ जाएंगे √3 इंटू ई की पावर में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3 पाई/4 आयोडा और इन पूरी के पावर में किस तरह आ जाएंगे 23 के बराबर। हाँ या ना, यही है, देख लो, हम कुछ नहीं किए। यहाँ से अपने पास इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, आयोडा अपने पास लिखना भूल गए, यहाँ से आ गया अपने पास आयोडा बराबर। सिमिलरली आ गया प्लस टाइम्स, बताओ इसको अपने पास कॉपी कर लीजिए। हमारे पास जब ऑप्शन है तो ऑप्शन का भरपूर यूज कीजिए। क्या गया अपने के पास, ये बीटा वाला टर्म में जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अपने के पास ये वाला अल्फा वाले टर्म में जाएगा। हाँ है ना, क्योंकि अपने के पास अल्फा की पावर 14 है, तो ये कॉपी करना था, उठा के ले नहीं जाना था। क्या गया इसके बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास बीच में प्लस, ऊपर क्या है अपने पास 14 के बराबर और इसमें भी ऊपर अपने पास क्या है 14 के बराबर। हाँ या ना, इसको अपने पास पूरे को कॉपी कर लेते, फिर अपने पास बीच में थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इसी को हम कॉपी कर लिए, ये आ गया। ठीक है, बीच में अपने के पास क्या कीजिए, एरो का साइन लगा दीजिए, एरो नहीं, यहाँ से अपने के पास ये डिनोमिनेटर में। अब अपने के पास जो सब चेंजेस है उसको चेंज कर लीजिए। ये आ गया अपने के पास 23 नहीं चाहिए, भी अपने के पास 23 नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या, तो अपने के पास नीचे से देख करके छापो यार, इतना तो आता होगा। ये आ गया अपने के पास, तो यहाँ पे अपने के पास चाहिए क्या 10, ये भी 10 और ये आ गया अपने किसके बराबर 15 के बराबर और ये भी अपने किसके बराबर 15 के बराबर। थोड़े बहुत हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और फटाफट लिख रहे हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 की पावर में अपने किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 23 के बराबर। इसमें से हम कॉमन ले लेते, तो ये आ गया किस बराबर, ई की पावर में 23 इंटू 3, तो ये आ गया अपने पास 3 दिया 9, तो 9 और ये आ गया 69 पाई/4 आयोडा के बराबर। हाँ या ना, और प्लस टाइम्स ई की पावर में माइनस टाइम्स 69 पाई/4 आयोडा के बराबर। तो एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ से अपने पास √3 के पावर में अपने पास क्या कॉमन ले ले, 14 कॉमन ले ले। जैसे हम 14 कॉमन लेंगे तो ई की पावर में किसको आ जाएंगे, तो 14 या 42, अच्छा 14 को अपने पास हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी तो 4 के टर्म में आप लिखना चाहते हैं तो 4 के टर्म में ही लिख दीजिए। ई के पावर में किसको आ जाएंगे 42 आयोडा, 42 पाई/42 क्या आ जाएंगे पाई/4 आयोडा के बराबर। ठीक है, और प्लस टाइम्स ई की पावर में आ गया माइनस टाइम्स 42 पाई/4 आयोडा के बराबर। हाँ या ना, ये अपने के पास इसके बराबर हो गया। सिमिलरली अपने के पास होल अपॉन में किसके बराबर जाएंगे, तो बताइए होल अपॉन में, यहाँ से हम डिनोमिनेटर लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, तो हम इसमें से कॉमन ले लें, √3 की पावर में किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 15 के बराबर और इनटू अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ई की पावर में किस बराबर है, तो 45 पाई/4 आयोडा के बराबर। थोड़ी सी कैलकुलेशन को आप फास्ट कीजिए, ई की पावर में माइनस टाइम्स 14
14 तिया 42 होंगे ना, 15 तिया 45, 45 लिख रहे हैं 45 और बोल रहे हैं अपने के पास क्या, यहाँ से अपने के पास ई के पावर में किसके आ जाएंगे 45, ई के पावर में 45 पाई और अपॉन में 4 आयोडा प्लस टाइम्स ये आ गया ई की पावर में माइनस टाइम्स 45 पाई अपॉन 4 आयोडा के बराबर, हाँ है ना। सिमिलरली अपने के पास आ जाएंगे रूट 3 की पावर में अपने के पास अब की बार 10, ठीक है, और ये आ गया ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 10 तिया 30, तो 30 पाई और अपॉन 4 आयोडा के बराबर और प्लस टाइम्स ई की पावर में माइनस टाइम्स 30 पाई और अपॉन 4 आयोडा। यहाँ से ना थोड़े से स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क ये किया कि हम आपको दिखा दे रहे हैं कि करना हम क्या चाह रहे हैं, और आप यहाँ पर अगर इसको हम गौर से देखते हैं तो ई की पावर में क्या दे रखा है, तो इसको हम क्या मान लेते, इस पूरे टर्म को हम ए मान लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास ए आयोडा और प्लस टाइम्स ई की पावर में माइनस ए आयोडा, क्या है माइनस ए आयोडा। अगर आप गौर से देखते तो सब में देखिए, इसमें अगर अल्फा है तो इसमें अपने पास माइनस अल्फा, इसमें अल्फा तो इसमें माइनस अल्फा। इसको अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में। जैसे हम पोलर्स आइडेंटिटी में, तो पोलर्स फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ई की पावर में यहाँ से अपने पास ए आयोडा, यहाँ से अपने पास कॉस ए और प्लस टाइम्स आयोडा साइन ए के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। और प्लस टाइम्स ये आ गया कॉस माइनस ए और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे कॉस माइनस ए और प्लस टाइम्स आयोडा साइन माइनस ए के बराबर। एक चीज आपको पता है कि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा कूद करके, तो प्लस माइनस किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास प्लस माइनस माइनस बना देगा, हाँ या ना। तो अगर आप गौर से देखते हो तो ये आयोडा वाला टर्म गायब हो गया। जब ये आयोडा वाला टर्म गायब हो गया तो इसको अपने पास क्या लिख सकते हैं, 2 cos a के बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ या ना। बस पहले इतना हजम कीजिए, यानी इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos a, a मतलब अपने पास ये जो एंगल में है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 2 cos a। तो यहाँ पे हम इसको आपको समझा दिए, हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास √3 और इनकी पावर में आ गया अपने पास 23 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास 2 इंटू कॉस, और यहाँ से अपने पास कॉस ए की जगह अपने पास क्या है, तो 69 पाई अपॉन 4 के बराबर, सिर्फ और सिर्फ ये आएगा बराबर। प्लस टाइम्स यहाँ से बताइए, तो √3 की पावर में आ गया अपने पास 14 के बराबर, और इंटू यहाँ से आ गया अपने पास 2 इंटू कॉस, बताइए तो कॉस 69 पाई, सॉरी 69 नहीं, यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे 42 पाई अपॉन 4 के बराबर, हाँ या ना। और होल अपॉन में बताइए, होल अपॉन में किसके बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में हम आपको बता दिए कि कैसे हम लिख रहे हैं, और यहाँ से अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक एक स्टेप अगर हम लिखेंगे तो फिर वीडियो एकदम लंबा हो जाएगा, आप ही कहोगे कि जेईई मेंस का सवाल है 20 मिनट में बना रहे हो। यहाँ से आ गया कॉस, यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर 45 पाई अपॉन 4 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास √3 की पावर में अपने किसके बराबर जाएंगे 10 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास 2 इंटू कॉस 45 पाई अपॉन 2 के बराबर, सॉरी 42 अपॉन यहाँ से आ गया अपने के पास 30 पाई अपॉन 4 के बराबर। अब क्या कीजिए, इन सारे का वैल्यू निकालिए, तो cos 69 पाई अपॉन 4, cos 42 पाई अपॉन 4, इन सारे का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो cos 69 पाई अपॉन 4, यहाँ से अगर इनका वैल्यू निकालेंगे तो ये किस आ जाएंगे, तो cos यहाँ से अपने के पास इसको लिख सकते हैं क्या 15 पाई और माइनस टाइम्स पाई बाई 4, क्या गया अपने पास 60, 60 में से एक, तो यहाँ से अपने किस आ जाएगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, तो cos ये इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में, तो अगर ये प्लस रहता तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस टाइम्स कॉस पाई बाई 4 के बराबर। जब ये माइनस टाइम्स कॉस पाई बाई 4 के बराबर है तो यहाँ से अपने किसके आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन √2 के बराबर, हाँ या ना, ये इसके बराबर हो जाएंगे। cos 42 पाई अपॉन cos 42 पाई और अपॉन 4 के बराबर है, यहाँ से अपने किस बराबर cos 42 पाई अपॉन 4, यहाँ से अपने क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे cos, सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आगे अपने के पास 42 को क्या ले सकते हैं, 42 को तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 21 पाई अपॉन 4 के बराबर, सॉरी 21 पाई अपॉन 2 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आ गया अपने के पास cos 10 आ गया 10 पाई और माइनस टाइम्स अपने के प्लस टाइम्स पाई बाई के बराबर, यहाँ से 10 पाई और प्लस, तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ गया किसके बराबर cos पाई बाई 2 के बराबर, cos पाई बाई 2 0 के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने के पास क्या रहा cos 45 पाई अपॉन 4 के बराबर, cos 45 पाई अपॉन 4 बताइए 45 पाई अपॉन 4,
किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के सॉल्व कीजिए तो ये आ गया कॉस, यहाँ गया अपने के पास 40 और 6, तो ये 11 पाई और प्लस टाइम्स पाई अपॉन 4 के बराबर। तो ये आ गया कौन से क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस टाइम्स कॉस पाई बाई किसके बराबर हो जाएंगे, 4 के बराबर। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन रूट 2 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, कॉस 30 पाई अपॉन कॉस 30 पाई अपॉन 4 के बराबर। ये अपने के पास क्या लिखा हुआ है, तो कॉस 30 पाई अपॉन 4, यानी अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो 30 तो 15 चौका 60, इसको तो अपने के पास कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया 15 पाई और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 2 के बराबर। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। यहाँ से अपने के सॉल्व कीजिए तो ये आ गया कॉस, यहाँ से आ गया अपने के पास तो 12, 7 पाई 7 दूनी 14, 7 पाई और प्लस टाइम्स किस बराबर पाई बाई 2 के बराबर। ये हो जाएंगे, देख लो 7 पाई 7 दूनी 14 1 15, यानी तो आपने के पास 8 पाई, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ना 8 दूनी 16, यानी 8 पाई और माइनस टाइम्स पाई बाई 4 के बराबर। हाँ या ना, सॉरी पाई बाई 2 के बराबर। 8 पाई और माइनस टाइम्स पाई बाई 2 के बराबर। जैसे अपने के पास कॉस, ऐसे भी ये भी कह सकते हैं कि कॉस अपने के पास ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नहीं, यहाँ से अपने के पास थोड़ी बहुत ध्यान रखना। 8 पाई और माइनस टाइम्स किसके बराबर आ जाएंगे, पाई बाई 2 के बराबर। जैसे अपने के पास 8 पाई, तो 8 पाई और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, किया गया अपने के पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। सॉरी कॉस किया गया अपने किसके बराबर, पाई बाई 2 के बराबर। जैसे कॉस पाई बाई 2 और इसमें भी पॉजिटिव, ये आ गया 0 के बराबर। ये भी 0 और ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, 0 के। अब वैल्यू चिपकाइए, जैसे वैल्यू चिपकाएंगे तो √23 ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0। यहाँ से आ गया अपने के पास किसके बराबर, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने के पास √3 की पावर में 23, 3 की पावर में किस तरह आ जाएंगे 23 और मल्टीप्लाइड बाय इसका जो वैल्यू आ गया वो इस पूरे का वैल्यू आ गया -1/√2। यहाँ से आ गया 2 इंटू -1/√2 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स इधर तो 0 हो गया, होल अपॉन में अपने कैसे बताइए, होल अपॉन में आ गया अपने कैसे √3 की पावर में अपने कैसे बराबर 15 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू बताइए, यहाँ से आ गया 2 इंटू ये आ गया किसके बराबर, तो ये भी -1/√2 के बराबर, -1/√2 के बराबर। और प्लस टाइम्स ये 0, तो ये लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम तो ऐसे बता दिए, ये अपने के पास ये और ये तो गया। यहाँ से अपने के पास बचा क्या बताइए, यहाँ से अपने के पास बचा √3 की पावर में आ गया अपने पास 23 और माइनस टाइम्स 15 के बराबर, यानी आ गया अपने पास √3 की पावर में किस पर आ जाएंगे, तो 23 में से 15 जाएगा तो 13, 5 8 के बराबर, हाँ या ना। यानी आ गया √3 की पावर में अपने के पास किस बराबर 8 के बराबर, तो इसको अपने के पास 8 ही आएगा ना, 8 4 12 8 5 13, यानी 3 की पावर में किस पर आ जाएंगे 4 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 3 को 4 बाई 1 2 3 4 3 या 9 या 27 या 81, अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस पर आ जाएंगे 81 के। देख रहे हैं अपने पास कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन कितना खतरनाक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन में अपने के पास क्या क्या लग गया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का सिर्फ और सिर्फ इतना काम लगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ तक खींचा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद यहाँ पर फिर ट्रिग्नोमेट्री आया, ट्रिग्नोमेट्री फिर सॉल्व किया गया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के बाद फिर अपने के पास कैलकुलेशन आया, यहाँ से अपने के पास 81 क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, 81 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आगे इनके करेक्ट आंसर। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं चाहिए, ठीक है। तो काफी खतरनाक क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, कंसेप्ट के नाम पर कुछ नहीं था। तो ये थे आपके जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।